दैट अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड जो आप मनी इतनी लगा रहे हो उस प्रोग्राम पे, दैट विल बी ऑफ नो यूज. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're all doing fine and staying safe. My name is Harleen and on this channel I create content about rural life in Canada and just about my life. Well, in this video I'm gonna share like one of the mistakes that I made when I was planning to come to Canada, and I know many of the students do make this mistake, but they don't realize it until they come to Canada. So that's what I'm going to talk about, and this mistake actually costed me over 10,000 Canadian dollars, which is quite a lot. So I just want to make you all aware. Let's get into the video. Little background about me. I came to Canada in 2016 and मैंने अपनी bachelor's degree complete की from University of Waterloo, and I graduated last year. So last year. And the mistake that I made was choosing a program that my agent selected for me. Like मैंने एक study abroad consultant किया and he suggested me कि okay, this program is in great demand and आपको ये ले लेना चाहिए. So I did that, and जब मैं यहाँ पे आई मैंने realize किया मैंने खुद अपनी इतनी research नहीं की, and at that time इतनी ज़्यादा like you know Instagram पे and YouTube पे इतना ज़्यादा Canada related content नहीं था, and I was not aware. like मैंने इतना ज़्यादा like research भी नहीं की, बिकॉज मुझे था कि मुझे बस डिग्री करनी है कनाडा में. सो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, एंड मैंने वो प्रोग्राम जो मुझे लाइक उसने सजेस्ट किया स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट ने, मैंने वो लेके मैं वो कनाडा आ गई. एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग लाइक ऑलमोस्ट लाइक टू सेमेस्टर्स इन दैट प्रोग्राम मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू. एंड जैसे उसने लाइक मेरे माइंड में किया था कि इसकी तो बहुत डिमांड है, ये लाइक इतना अच्छा है, ये वो लाइक जैसे लाइक एवरी अदर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट डज की, बिकॉज ऑब्वियसली दे गेट कमीशन आउट ऑफ इट, राइट. सो उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे ऐसे कर दिया कि लाइक दैट इज़ अ परफेक्ट प्रोग्राम फॉर मी, बट आई डिडंट डू माई ओन रिसर्च. तो जब मैंने 2 सेमेस्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि इट्स नॉट वेरी ईजी कि लाइक अब मैं प्रोग्राम चेंज कर लूँ, बिकॉज जो मैंने 2 सेमेस्टर्स ऑलरेडी उस प्रोग्राम में किए थे दैट वाज ज्योमैटिक्स. तब तो मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली, लाइक इट्स लाइक ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस. तो आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इट. मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, बिकॉज मुझे कोई कोऑप जॉब नहीं मिल रही थी उसके रिलेटेड, राइट. सो दैट वॉज लाइक जब मैंने 2 सेमेस्टर्स के बाद अपना प्रोग्राम चेंज करने की कोशिश की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइक इट्स नॉट दैट ईजी. लाइक जैसे आपको स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स कह देते हैं कि एक बार आप चले जाओ कनाडा, वहाँ जाके प्रोग्राम चेंज कर लेना. लेट मी टेल यू, इट्स नॉट दैट ईजी. जो मेरे लिटरली 2 सेमेस्टर्स मैंने लगाए थे इन जियोमैटिक्स प्रोग्राम, उसके जो फीस थी मैंने दी, दैट वाज कम्प्लीटली ऑफ नो यूज़. लाइक मैंने इतनी फ़ीस पे की टू यूनिवर्सिटी, एंड देन आई स्विच टू इकोनॉमिक्स का मैंने एक्चुअली एज ए इलेक्टिव लिया था, एंड आई रियली लाइक्ड इट. तो मैंने इकोनॉमिक्स में मूव कर लिया, अपना स्विच कर लिया था प्रोग्राम. ऑल्दो इट वॉजंट दैट ईजी, बट आई थिंक इट वॉज स्टिल वर्थ इट, बिकॉज इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है कंपेयर टू लाइक जियोमैटिक्स जो मैं पहले कर रही थी. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो मेरे 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस थी दैट वाज लिटरली ऑफ नो यूज़, बिकॉज अब वो मैंने कोर्स कर लिए थे. लाइक ज्योग्राफी के कोर्सेज मैंने ऑलरेडी कर लिए थे, एंड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स आर completely different subjects, right? So mistake that I made, and I know a lot of students do make that mistakes. Like I interact with so many students on Instagram and they are like कि मेरे consultant ने कहा है कि I should do this program, तो मैं ये लेके आ रहा हूँ, but after first semester I'll change it. गाइज प्लीज़, इट्स नॉट दैट ईजी. एंड बहुत स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो कोऑप प्रोग्राम लेते नहीं हैं. जब वो अप्लाई करते हैं, दे डोंट एनरोल इन कोऑप प्रोग्राम, एंड कहते हैं कि जब कनाडा आएंगे विल स्विच टू अ कोऑप प्रोग्राम. दैट ऑल्सो इज़ नॉट ईजी. द रीज़न इज़ कि ऑलरेडी लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं कॉलेज के पास, एंड वो ऑलरेडी फिल्ड होते हैं. सो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर. इट रियली इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम दैट यू वांट टू मूव टू. क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक स्टूडेंट जिसको कंप्यूटर साइंस में मान लो उसने एडमिशन लेनी थी, उसे नहीं मिली एडमिशन, तो एंड अगर वो बोले कि अब मैं एक सेमेस्टर लगा के मैं कंप्यूटर साइंस में स्विच करूँगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपको पहले तो अपने ग्रेड्स इतने मेंटेन करने पड़ते हैं. सो या माई एडवाइस
to anyone who is planning to come abroad is that do your own research. Like पूरा ही अपने study abroad consultant पे नहीं छोड़ दो, that whatever he suggests you will come with that program. That is not a good advice. You need to figure out कि आपका interest किस में है. Like say if you are from a commerce background, choose like whether you want to do accounting, you want to do finance, you want to do economics, you want to do like maths. Like आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है. The reason why I'm saying is कि जिस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आप उसमें बहुत like efforts डालोगे and eventually you'll end up getting that job. So same ही मेरे साथ हुआ. मैं जियोमेटिक्स लेके आ गई कनाडा, बट अगर जस्ट इमेजिन अगर मैं वो चीज़ कंटिन्यू करती रहती एंड मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था जिस चीज़ में, ऑब्वियसली आज जो मैं जॉब कर रही हूँ मुझे वो नहीं मिलती, राइट. सो सेम गोज़ टू यू. अगर आपको आपके कंसल्टेंट ने कोई प्रोग्राम ऐसा चूज़ करके दे दिया दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन और आपको यहाँ पे आके रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, दैट अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड जो आप मनी इतनी लगा रहे हो उस प्रोग्राम पे, दैट विल बी ऑफ नो यूज़. सो डू कीप दैट इन माइंड कि अपनी रिसर्च करो. अपनी रिसर्च कैसे कर सकते हो? देयर आर सो मैनी यूट्यूब चैनल्स आउट देयर, सो मच लाइक इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल कि क्या क्या स्कोप है कनाडा में. लाइक एवरीथिंग, लाइक यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं कंपेयर टू इंडिया. इंडिया में थोड़ी लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं कि इंजीनियरिंग कर लो या फिर MBBS कर लो या फिर CFA CPA वाला पाथ चूज़ कर लो. बट इन कनाडा देयर इज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट वी हैव अवेलेबल. हिंडली इज़ कि अपना जो प्रोग्राम चूज़ करो, मेक श्योर दैट यू आर श्योर अबाउट इट. देयर आर सम टाइम्स कि जब स्टूडेंट आता है लाइक दे चूज़ द प्रोग्राम दैट दे आर इंटरेस्टेड इन, बट देन दे रियलाइज़ कि नहीं मुझे मुश्किल लग रहा है ये प्रोग्राम, देन दे कैन मेक अ स्विच. बट बिल्कुल एजेंट पे छोड़ोगे देन दे विल लिटरली थिंक अबाउट देयर कमीशन, दे विल नॉट थिंक अबाउट योर फ्यूचर. तो अपना करो रिसर्च एंड अगर आपको कोऑप प्रोग्राम में आना है तो कोऑप प्रोग्राम पहले लेके आओ, ना कि बाद में लाइक यू रियलाइज़ कि अब मैं जहाँ के स्विच कर लूँगा कोऑप प्रोग्राम में. That's not easy. You have to talk to your advisor. They have to see कि क्या seats available हैं उस प्रोग्राम में या नहीं. There are just so many factors that come into place जब ये सब कुछ होता है. But I hope you guys found this helpful. If you did, give a thumbs up. Any questions you have, just put it down in the comment section below and I'll try to answer those. And I'll see you in the next one. Bye bye.